बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मटेरियल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड पार्ट 22। ये भी आपके लिए मैं कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स इंग्लिश की लाया हूँ। बहुत आसान अंदाज में कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करूं। इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें मेरे जो लेक्चर्स हैं मेरे ग्रामर पे आ चुके हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ होमोनिम्स। होमोनिम्स होते हैं कि सेम स्पेलिंग्स और बाज़ औक़ात सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट। इसकी बहुत अच्छी मिसाल आपको देता हूँ, राइट और राइट। RIGHT राइट, दायां या दुरुस्त, और WRIT देखें कि प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग भी मुख्तलिफ है, मीनिंग भी मुख्तलिफ है। इसी तरह रिंग, RING रिंग और WRING रिंग। ठीक है, RING रिंग बजाना हो सकता है, WRING रिंग नचोड़ना। ठीक है, तो ये मीनिंग्स डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। नेक्स्ट, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं उर्दू में साबका, सफिक्स कहते हैं लाहिका। प्रीफिक्स होता है जिसमें आप शुरू में कोई लफ्ज लगाते हैं और उसका कोई मीनिंग चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने सफिशिएंट के साथ इनसफिशिएंट लगा दिया, ठीक है, और कहीं आप अन लगा देते हैं, कहीं इर लगा देते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे प्रीफिक्स हैं। और सफिक्स होता है जो एंड में लगाते हैं। मसलन टॉलरेबल हम लगा दिया, टॉलरेट के साथ टॉलरेबल हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये सफिक्स होता है। अगर हम दोनों के एग्जांपल हम एक वर्ड में देना चाहे तो अगर मैं इसको यूं बोल दूंगा इनटॉलरेबल, तो अब इसमें इन भी लग गया, एबल भी लग गया, तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो हिस्सा आपको बता रहा हो वो प्रेडिकेट है। जैसे मैं कहता हूं द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, तो कैट के बारे में ये बात यहां पे बताई गई है, स्लीपिंग इन द इज स्लीपिंग इन द सन, तो ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जो सिंपल सेंटेंस है वही असर्टिव है, वही अफर्मेटिव है, वही डिक्लेरेटिव है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, ये सिंपल है, अफर्मेटिव है। और नेगेटिव होता है सेंटेंस जिसमें नॉट आमतौर पे पाया जाता है, नेगेटिव मीनिंग पाया जाता है, नो पाया जाता है। और इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन होता है। ये तो बड़ा आसान सी चीजें थी। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो दैट एक्सप्रेसेस सडन इमोशन या डिजायर। जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच, आहा हम लगा देते हैं, आह लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर या कर्स या विश। जैसे मैं कहता हूं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। वुड दैट आई हैड बीन रिच, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें विश है। कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा फिक्रों को आप मिला देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि फर्स्ट ही वेंट टू मरी एंड देन डिपार्टेड फॉर सवात, ये कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है इसमें एक एक्चुअली इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। जैसे आई लाइक टू ईट द कैंडी बिफोर आई स्टार्ट एक्सरसाइज। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि व्हेनेवर इट रेन्स आई लाइक टू वियर माय ब्लू कोट, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी सिंस आई रिटायर्ड। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये वो वर्ड होता है जिसके साथ कोई एडजेक्टिव लगा होता है क्वालिटी के हिसाब से। जैसे मैं कह देता हूं ऑनेस्ट मैन, ब्रेव बॉय, ठीक है, लिटिल गर्ल, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी होती है जैसे मैनी बॉयज, फ्यू स्टूडेंट्स, 5 पर्सन्स, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडजेक्टिव भी है और ये फ्रेज भी है। जैसे मैं कहता हूं टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम, ही वाज डार्लिंग ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द मूवी वाज नॉट टू टेरिबल। ठीक है, द फाइनल एग्जाम्स वर अनबिलीवेबली डिफिकल्ट, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है ये। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ निगेशन या एफर्मेशन। एफर्मेशन में पॉजिटिव होगा, निगेशन में नेगेटिव होगा। जैसे आई नो नॉट द मैन, तो ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। एडवर्ब ऑफ कॉज, जिसमें कोई वजह होती है। जैसे ही वेंट
टू अटेंड द मीटिंग, वो क्यों गया था? अटेंड द मीटिंग, तो ये एडवर्ब ऑफ कॉज है। इस तरह नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें कोई मैनर दिए गए होंगे, जैसे ही दे केम लेट हार्ड बिटरली, वो लेट आए थे लेकिन बिटरली थे, वो रो भी रहे थे, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो आए पहुंचे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें प्लेस जैसे हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें वक्त का जिक्र होता है, जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, डेली, टुमारो, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जिसमें मिल्कियत जाहिर होती है, जैसे माय, हिज, आवर, हर, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये क्वेश्चन होता है प्रोनाउन, जैसे हुज, whom, which, who, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो सिर्फ होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली कहते हैं तशबीह को, तशबीह जिसमें हम एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार देते हैं, जैसे मैं कहता हूं एज वाइट एज मिल्क, एज ब्रेव एज लॉयन, ठीक है। और एक होता है मेटाफर। मेटाफर को उर्दू में इस्तारा कहते हैं, ये किसी चीज की मानी नहीं करा देते बल्कि उसको हूबहू दूसरी चीज ही कह देते हैं। मसलन अगर मैं ये कहूं कि अली इज द लॉयन, ठीक है, तो ये मेटाफर है, मैंने अली को लॉयन ही कह दिया, लॉयन की मानी नहीं करा दिया। पैरेबल, पैरेबल वो स्टोरी जिसका जो एंड है वो किसी मॉरल मीनिंग के साथ होता है, जैसे आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, जैसे एज यू सो शैल यू रीप, अब ये मॉरल मीनिंग है इसका। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है, ये टू वर्ड्स होते हैं और इनके कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग होते हैं। मसलन मैं कहता हूं अलोन टुगेदर, लिविंग डेड, ओपन सीक्रेट, क्लियरली कंफ्यूज्ड, लेस इज मोर, ये सब ऑक्सीमोरॉन है। एक होता है एपिग्राम। एपिग्राम एक्चुअली जिसमें कोई सरप्राइजिंग सैटिरिकल स्टेटमेंट होती है ये, और इसमें भी वर्ड्स के मीनिंग में कंट्राडिक्शन होता है, जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मैनकाइंड विल एंड वॉर, और वॉर विल एंड मैनकाइंड, ये एपिग्राम है। नेक्स्ट है पन। पन वो होता है जिसमें एक ही वर्ड लेकिन वो दो तीन जगह पे इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ मीनिंग के साथ, एक ही वर्ड। जैसे उर्दू में एक बहुत अच्छा फिक्रा बोला जाता है कि एक चीनी औरत चीनी की प्लेट में चीनी खा रही थी, अब चीनी का लफ्ज तीन जगह आया और तीनों जगह इसकी मीनिंग मुख्तलिफ है। इसी तरह इंग्लिश का एक सेंटेंस आपने सुना होगा, आई सॉ अ सॉ विच कुड नॉट सॉ, मैंने एक आरा देखा जो काट नहीं सकता था। अब सॉ के तीन मीनिंग यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये पन है। इस तरह इज लाइफ वर्थ लिविंग, ये भी पन है। अ पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज ऑलवेज बी नेगेटिव, तो ये सारे पन होते हैं। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है एक्चुअली ये स्टेटमेंट होती है जो कंट्राडिक्ट कर रही होती है अपने साथ ही। मसलन अगर मैं कहता हूं वेल्थी माइजर, अमीर तरीन कंजूस, अब अजीब सी बात है, इसको एक और मीनिंग में देता हूं, बड़ा अच्छा आपको समझ आ जाएगा, पढ़ा लिखा जाहिल। अब ये पैराडॉक्स है। वेकिंग इज ड्रीमिंग, दोनों ऑपोजिट आ गए, ये पैराडॉक्स होता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है कि आप किसी भी चीज को जिसका वजूद नहीं होता आप उसको उसका वजूद बना देते हैं। जैसे आप कहते हैं जी उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई और जो है ना चीखने लगी, सपोज अब मौत को इसी शक्ल में आपने लिया है ना, ये पर्सोनिफिकेशन है। मैं कहता हूँ मैंने खुद देखा था कि ईमानदारी चली आ रही थी, अब ईमानदारी को कोई शक्ल दे दी गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी होता है कि हल्का तंज होता है, एक्चुअली जो कहा जा रहा है उसका मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं कि जी तुम्हारे वाइज हेड में मेरी बात समझ नहीं आ सकती, तो असल में इसको हल्का सा टॉट किया। हम कहते हैं कोई काला बंदा आ गया, हम कहते हैं तुम्हारे आने से यहाँ पे रोशनी फैल गई ये आयरनी है। और आज के इस लेक्चर की जो आखिरी टर्म है वो है यूफिमिज्म। यूफिमिज्म होता है कि हम सख्त अल्फाज को कोई प्लेजेंट वे में हम बोल देते हैं। मसलन अगर देखें ना डाइड, अब डाइड की जगह मैं बोल दूंगा पास्ट अवे,
ठीक है। अब यूं नहीं क्या फौत हो गया। आमतौर पे देखें ना, मैं तो इसको एक और अंदाज में कहता हूँ कि तुम्हारा अब्बू आ रहा है, इसकी जगह अगर मैं ये कह दूं आपके बाबा जान आ रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा ना। ये यूफिमिज्म है। वी हैव लॉस्ट हिम, हम उससे हाथ धो बैठे, हम उसको गुम कर दिया हमने ना। तो बड़े अच्छे अंदाज में कहना तो ये चाहते हैं कि फौत हो गया ना। इस तरह ही इज फैट। अब इसकी जगह अगर मैं बोलता हूं कि ही इज बिग बोन्ड, तो ये एक अच्छे अंदाज में उसको बताया गया, ये यूफिमिज्म है। और लास्ट सेंटेंस है आज की इस लेक्चर का कि शी इज अनएम्प्लॉयड, इसकी जगह मैं बोल देता हूं शी इज बिटवीन जॉब्स। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।